बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज जमाती सानी की 9 चंदी जुमेरात के दिन जो शख्स ये सूरत पढ़ता है, कुरान पाक की ये सूरत गरीबों को नवाज देती है। इसको पढ़ने वाला अमीर तरीन बन जाता है। मोहतरम नाजरीन, जो शख्स जमाती सानी की 9 चंदी जुमेरात के दिन इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह ताला खुद उस इंसान को ढेरों ढेर मालो दौलत भेजता है। जो शख्स इस मुबारक सूरत की तिलावत करता है, मखलूक खुदा में उस शख्स का सिक्का चलता है। लोग उसकी बातों को अहमियत देने लगते हैं। उसकी हाँ में हाँ और उसकी ना में सबकी ना होती है। और ऐसा शख्स इस दुनिया में भी शहंशाहों जैसी जिंदगी गुजारता है और आखिरत में भी इसका ठिकाना जन्नत है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये एक अमल कर लेता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी सूरत है जिसे जमादी सानी की 9 चंदी जुमेरात के दिन पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने उस बंदे से खुश हो जाता है। और वो कौन सा अमल है जिसको करने से इंसान दुनिया और आखिरत में अमीर व कबीर, गनी और दौलत से माला माल हो जाता है। नाजरीन कराम, यूं तो कुरान पाक में नाजिल की गई हर एक सूरत, बल्कि हर एक आयत, हर एक लफ्ज़, हर एक हर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़मत और बुजुर्गी का ऐलान कर रहा है। लेकिन एक ऐसी मुबारक सूरत है जो कि अल्लाह ने बाज़ गरीबों को नवाजने के लिए कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। जो शख्स भी इस मुबारक सूरत को जुमेरात के दिन पढ़ने का मामूल बना लेता है, चंद ही दिनों में वो अमीर से अमीर तर हो जाता है। लोग उसके ऊपर बरसती दौलत की बारिश देखकर हैरान हो जाते हैं। इस सूरत मुबारका के बारे में बताने से पहले आपको एक ऐसा अमल बताते हैं जिसकी कुरान पाक में बार बार ताकीद की गई है। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला ने बार बार कुरान पाक में अपने नबी आखिरत ज़मा, आपके असहाब और तमाम मोमिनीन को जिस अमल को बार बार करने की ताकीद फरमाई है, वो अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करना है। सूरत बकरा में इरशाद बारी तारा है, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। सूरत इब्राहीम में फरमाया, और जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नवाजूंगा, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। इसी तरह सूरत लुकमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने लुकमान को हिकमत अता की कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो शुक्र करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, सब खूबियों वाला है। इसी तरह की बहुत सी आयात शुक्रगुजारी की अहमियत और नाशुक्री से बचने की तलकीन करती है और हमें याद दिलाती है कि शुक्र करना अल्लाह की अता की कदर करने का एक बेहतरीन तरीका है। और शुक्र अदा करना ही वो अमल है जिसके सबब अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा अता करता है। और पंजगाना नमाज पढ़ने की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान का दिल दिमाग और इसका पूरा जिस्म एक साथ मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब एक इंसान बावजू मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज अदा करता है तो इसका जहन अल्लाह की वहदानियत और बुजुर्गी को तस्लीम करते हुए अल्लाह के सामने उसकी बारगाह में इंसान को लाकर खड़ा करता है। फिर इंसान अपने पूरे वजूद से हमतन गोश होकर ज़ुबान से अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है, और इस हम्दो सना के दौरान हाथ, पाँव, बाजू, टांगे, अलगर्ज जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह के हजूर हमता गोश होकर अल्लाह की तस्बीह को बयान करता है और शुक्र अदा करता है। लिहाजा नमाज पंजगाना की अदायगी करने वाला कभी मायूस और नाउमीद नहीं रहता। साबित ये हुआ कि पूरे का पूरा कुरान पाक अल्लाह का अजीम शाहकार है और इसका एक एक हर्फ बनीनू इंसान के लिए बेशबहा खजाना है। कुरान पाक की हर एक सूरत बेशबहा और कीमती मोती है और हर एक सूरत बेशबहा जेवर की मानिंद है, जबकि पूरा कुरान इस संदूक की तरह है जिसके अंदर तरह तरह के बेशबहा कीमती जवाहरात और जेवरात भरे हुए हों। इन कीमती जवाहरात से वही लोग मुस्तफीद होते हैं जो हर रोज़ कुरान शरीफ को खोलते हैं और इसकी तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की एक ऐसी मुबारक सूरत के जिसे जुमेरात के दिन पढ़ने वाला कभी मायूस और नामुराद नहीं होता, कोई काम रुकावट और बंदिश का शिकार नहीं होता, ऐसे इंसान को कभी माल और दौलत की कमी नहीं होती। जो शख्स जुमेरात के रोज़ ये एक अजीम मुबारक सूरत पढ़ता है, और जान लीजिए कि वो अजीम शान मुबारक सूरत मुजम्मिल है। कितना ही बड़ा और दुश्वार काम हो, कितनी ही बड़ी रुकावट हो, कितने ही हालात ख़राब क्यों ना हो, कितनी ही बंदिशें हों जो आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर चुकी हों, अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद और मायूस मत होना।
मोहतरम नाज़रीन, अब मैं आपको इस मुबारक सूरत को कैसे पढ़ना है। आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आप 3, 5 या 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जो भी आपका मकसद हो, जो भी आपकी हाजत हो, आपने उसकी नियत कर लेनी है। आप नया घर खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। अगर कोई बड़ी रकम दरकार है, उसकी नियत कर लें। अच्छी मुलाजमत चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। अच्छे से अच्छा रिश्ता दरकार हो, अपनी या अपने किसी बहन भाई बेटे बेटी की शादी करना चाहते हैं, किसी अच्छे घर में रिश्ता तय करना चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। अपनी खोई हुई सेहत चाहते हैं तो उसकी नियत कर लें। कैद से रिहाई के लिए पढ़ लें। या अपना ज़ाती घर कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो कारोबार में तरक्की देखना चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होता हुआ खुद को देखना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ लें। अलगर्ज जितना भी बड़ा मकसद हो और कैसी ही बड़ी से बड़ी हाजत हो, उसकी नियत और खलूस दिल के साथ आपने बड़े आराम और सकून तवज्जो के साथ सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। आपने सूरत मुज़म्मिल को 3 बार पढ़ना है। आपने 3 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ने के बाद फिर से दुरूद पाक इतनी ही तादाद में पढ़ लेना है जितनी तादाद में आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अमल मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के हजूर अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अपने दिल की तमाम हसरतें उसके आगे खोल कर बिछा दें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे भी बेहतर हमारी हाजात को जानता है, लेकिन दुआ करना हुक्म भी है और सुन्नत भी है। अल्लाह की रज़ा भी है। कहते हैं कि अल्लाह दुआ की तौफीक उन्हीं लोगों को बख्शता है जिन्हें वो अपने मुंह की मांगी मुराद अता फरमाना चाहता है, वरना हर किसी को अल्लाह अपने सामने हाथ उठाने की तौफीक भी नहीं देता। लिहाजा निहायत खुशू व खजू के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ और इल्तिजा करने का अपना मामूल बना लीजिए। कभी किसी के सामने इंशाअल्लाह हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दस्ते अदब दुआ है कि तमाम हाजतमंदों की हाजतों को और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को अपने फजलो करम से और अपनी अता से पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक हम सबको अनायत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद वज़ाइफ और आमाल के लिए मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत के साथ जुड़े रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।